जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज बड़ी एक दुख वाली बात है और वो ये है कि दिस इज एन इनएफिशिएंसी। और वो ये है कि भारत में वैक्सीन सस्ती हैं और पाकिस्तान में महंगी हैं। मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान में, मैं जस्ट पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपको, कि जो स्पुतनिक 5 है, जो रशियन मेड वैक्सीन है, उसकी भारत में जो कीमत है वो पाकिस्तानी 1500 रुपए के करीब है। 1500 रुपीज पाकिस्तानी। भारतीय तकरीबन 750 रुपए या 730 रुपए के हिसाब से भारत में बनती है। ठीक है जी। और पाकिस्तान में उसकी जो कीमत है वो हर जगह पे मुख्तलिफ है। जो सिंध गवर्नमेंट है वो रशिया से जो वैक्सीन आ रही है उनको, वो $26 की आ रही है। फेडरल गवर्नमेंट जो कैबिनेट अप्रूवल दे रही है वो $54 की दे रही है। तो ये तो है इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि आप जो वैक्सीन है वो उसकी एक ही मुल्क में अलग-अलग कीमतें हैं। अगर वो भारत में 730 रुपए की उनको मिल रही है और तो हमें वही क्यों नहीं वो मिल सकती? पाकिस्तान में वो सस्ती क्यों नहीं? पाकिस्तान में 1500 रुपए की पड़ जाएगी। इस हवाले से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है, उसने वजीर आजम इमरान खान साहब को खत लिखा है। और खत में उन्होंने ये कहा है कि जनाब, पहली बात तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आप रेगुलेट करें। प्राइवेट सेक्टर को क्या ये इजाजत होनी चाहिए कि वो वैक्सीन इंपोर्ट करे? और अगर इजाजत होनी चाहिए तो गवर्नमेंट ने क्या कंप्लीटली फ्री इसको जो दे दिया है, टेक ओवर कंट्रोल दे दिया है कि वो जो जो मर्जी मंगवाएं, जिस तरह मर्जी मंगवाएं, सस्ती मंगवाएं, महंगी मंगवाएं? अब ये तो कोई बात ना हुई कि अगर एक जो इन्वेस्टर है, जो जारी बात है बाहर से मंगवा रहा है, वैक्सीन मंगवा रहा है वहां से, तो वो तो नहीं देगा। अभी आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में तकरीबन 8,500-9,000 रुपए की वैक्सीन पड़ेगी। तो ये तो एक इंतहाई इनएफिशिएंसी है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर प्राइवेट सेक्टर वैक्सीन का रेट तय करती, एक जो वो गवर्नमेंट करती, और वो सारा जो जो पाकिस्तान का जो इन्वेस्टर मंगवाना चाहता है, जो मेडिकल कम्युनिटी के लोग मंगवाने चाहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकें। और फिर उसी तरह जिस तरह इंडिया में अगर स्पुतनिक 5 या बाकी जो है वो सस्ती मिल रही हैं, तो हम क्यों नहीं उनसे सस्ती ले सकते थे? हम भी वो सस्ती ले लेते। 1500 रुपए की होती, आज पाकिस्तान में हर बंदा लगवा सकता है और 1500 रुपए तो अफोर्ड कर सकता है। मुखैर हजरात जो हैं वो सामने आ सकते हैं, जो कहेंगे जी कि हम जो है वो अपने इर्द गिर्द लोगों को जो है वो ये वैक्सीन लगवा के देना चाहते हैं। हुकूमत अफोर्ड कर सकती है, हुकूमत इस सिलसिले में जो है वो वैक्सीन मंगवा सकती है, लगवा सकती थी। लेकिन अगर आप 9,000 रुपए की लगवा दें, एक बंदा 9,000 की लगवा रहा है, एक बंदा फ्री लगवा रहा है, तो ये तो कोई तरीकाकार ना हुआ, ये तो कोई दानिशमंदी नहीं है। और जो सबसे बड़ी दुख की बात मुझे लगती है, जिस चीज से मुझे परेशानी होती है, कि गवर्नमेंट ने ये फैसला ही अभी तक नहीं किया हुआ कि हमने जो है वो वैक्सीन खरीदनी है। अभी पता चला है कि 10 लाख डोजेज जो है वो चाइना से आ रही है। अच्छा ठीक है, आप 10 लाख डोजेस चाइना से मंगवा लें, खरीद लें। इससे पहले तो हम सारे जो है वो नजरें जुगाड़ के बैठे हुए थे कि जी कब जो है वो फ्री की जो कोवैक्स वैक्स की जो ऑपरेटर्स के तहत हमें वैक्सीन मिलनी है, हम वो वैक्सीन लें। अच्छा, वो तो जारी बात है लेट है उस हवाले से, और वो भी बहुत सारी उसका जो हिस्सा है वो इंडिया से आना है कोवैक्स के जरिए से। तो लेकिन वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो साइजेबल पॉपुलेशन 4-4.5 करोड़ कोवैक्स के जरिए कवर होगी। लेकिन जारी बात है उन्होंने पूरी दुनिया में भेजनी है, और इमीडिएटली तो 4.5 करोड़ लोगों के लिए नहीं उन्होंने भेज देनी, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो सारी वैक्सीन आएगी। सो पाकिस्तान के अंदर वो वैक्सीन आते आते बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और जब वो टाइम लगेगा तो हमें तब तक अपने जो लोकल अरेंजमेंट वो तो करने चाहिए। अभी इसके लिए मेरा ख्याल है जो सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता कि पाकिस्तान अपनी बहुत ज्यादा वैक्सीन ऑलरेडी इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो जब हम बाकी वैक्सीन और चीजों की इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हम कोविड-19 का ऑर्डर इंडिया क्यों नहीं दे सकते? तो दिस इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई फाइंड इट वेरी
स्ट्रेंज ऑन द पार्ट ऑफ द लीडरशिप कि भाई आप ये फैसला करें कि आपने वैक्सीन का अपना जो है वो कि आपने कब कब कितनी कितनी वैक्सीन चाहिए, कितनी अवाम है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हर्ज हो रहा है वो तो पाकिस्तान में तालीम का हो रहा है। तलीमी अदारे बंद हैं। आज फिर गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया है कि हम जो है वो वैक्सीन जो 11 अप्रैल तक जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो बड़े शहर हैं, वहां पे तलीमी अदारे बंद रहेंगे। तो अब मुझे ये बताएं कि सारा पाकिस्तान तो बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन तो हर बंदे के बस में नहीं है। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ा मुश्किल वहां पे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन तो पढ़ते ही नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप्स टीचर्स ने और बच्चों के बने हुए हैं, बच्चों को कोई मसला होता है तो उन व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेता है। ये तो कोई तालीम ना हुई। सो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि हम सबसे पहले वैक्सीन प्रिक्योर करते हर जगह से मंगवा लेते। अगर हम बाकी इतना कर्जा ले रहे हैं तो वैक्सीन के लिए, जिससे सारी कौम का कारोबार बिजनेस ठप है, उसके लिए कर्जा नहीं ले सकते थे हम। इसे तो जो है प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करते। यहाँ पे पाकिस्तान में इतने इतने बड़े इन्वेस्टर हैं कि वो पूरी पूरी आवाम के लिए वैक्सीन मंगवा सकते हैं। अगर उनको पता हो प्रॉफिटेबल चीज है, मैं आज 10 करोड़ लगाऊंगा तो मुझे 25 करोड़ मिलना है, तो वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगा। आप लोगों को इस में ले आते और ये इतनी बड़ी वैसे भी एक्टिविटी हो जाती, प्रॉफिट मेकिंग भी हो जाता और लोगों की जानें भी बच जाती। सो मेरा ख्याल है कि आप देखें कि इंडिया और चाइना और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि डोनेट कर रहे हैं, फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। बाकी जो ममालिक हैं, अमेरिका तो कोई वैक्सीन ही नहीं दे रहा, वो तो जो बनी है अपने ऊपर ही लगाई जा रहा है। और उनके ऊपर हो भी रहा है कि उनके ऊपर अमेरिका, चाइना, इंडिया और रशिया जो है वो दे रहा है वैक्सीन। ग्रेट ब्रिटेन भी थोड़ी बहुत कर रहा है, लेकिन उस तरह तो अभी चीजें नहीं चल रही। सो व्हाट आई फाइंड इट कि ये सबसे बड़ी ये नेग्लिजेंस है हमारे पार्ट पे कि हमने लोगों को एक तो जो कि जारी बात है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि ही हैज टू इंटरफेयर ऑन दिस, और ये अभी तक क्यों इंटरफेयर नहीं हुआ। फिर ये है कि जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, जो ड्रग्स की प्राइस कंट्रोल करता है, वो उसको इस चीज को उसने जो जारी बात है, हर बंदा डरता है यहाँ पे उसके लिए भी, क्योंकि वो डरते हैं कि नैब भी हमारे ऊपर केस ना बना दे। ये भी एक अकाउंटेबिलिटी का एक है। सो जो चाइनीज वैक्सीन है उसकी भी चलो 75% एफिकेसी रेट है, बाकी वैक्सीन की भी अच्छी है, रशियंस की भी अच्छी है, इंडियंस की भी अच्छी है। सो हमें जिस चीज को चाहिए वो ये था कि हम चीजों को प्रिक्योर कर लेते, स्टेट प्रिक्योर करती, प्राइसिंग उसकी सेट कर देती, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है वो इसको जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस पे जो है वो फैसला करती कि सूबे हों, मरकज हो, हुकूमतें हों, वो एक ही तरह पे वैक्सीन लें, ना कि सूबे अपना रेट ले, मरकज फेडरल गवर्नमेंट अपना रेट दे, प्राइवेट सेक्टर अपना रेट दे। ये तो एक इंतहाई एक जैसे कहते हैं ना कि एक गैर जरूरी सी सिचुएशन बन गई है कि कहीं पे $54 कोट हो रही है, कहीं पे $27 कोट हो रही है और कहीं इससे भी कम कोट हो रही है। और हमारे साथ भारत है, वो सस्ती वैक्सीन ले रहे हैं। सो मुझे आई हैव टू मेक इट, मैं नॉर्मली इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म मैं कहता हूं कि चलो गवर्नमेंट को कॉशियसली एडवाइस करना चाहिए, सुजेस्ट करना चाहिए इस हवाले से कि भाई आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों को, और फिर हमारे पास फैसिलिटीज का इशू है। अब जो कई वैक्सीन है उनको -70 डिग्री पर रखना है, तो अगर -70 डिग्री पर रखना है तो वो भी एक चैलेंज है। चलिए स्पुतनिक जो है वो तो आप 2 से 8 डिग्री के बीच में भी कर सकते हैं। इंडियन वैक्सीन भी अफोर्डेबल है, वो भी इस वो नहीं आप उसके हिसाब से करना। सो व्हाई टू टेक दिस एक जो एक आप इसे कह लें कि एक नेग्लिजेंस है, और नेग्लिजेंस ऑन द गवर्नेंस है। ये सिर्फ और सिर्फ फैसला ना करने की ताकत है। और अगर हुकूमत बैठे हुए जो एनसीओसी बैठा हुआ है वो ये फैसला ही नहीं कर सकते कि वो क्या अवाम के लिए सोच रहे हैं और अवाम के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, तो फिर आप देखें फिर बातें तो होंगी। एंड अबव ऑल आपका जो नेबर कंट्री है भारत, वो देख ले किस तरह एफिशिएंसी से उन्होंने चीजें मेंटेन कर ली।
फिर हम उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जी वो देखें अभी तक उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं पहुंचाई और वो डिले कर रहा है डेलिबरेटली। उनको डिले करने दे, जो करने दे वो कर रहे हैं, उनका अपना एक मैकेनिज्म है, और वो कौन सा हमें डायरेक्ट दे रहे हैं, वो तो हमें थ्रू द यूएन के जो मैकेनिज्म है कोवैक्स का, उसके जरिए दे रहे हैं। So this is a moment where we have to think very carefully because सारे का सारा मुल्क स्टैंड स्टिल है, एजुकेशन कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड है, बिजनेसेस डिस्टर्ब है। तो ये प्राइमरी बेसिस के ऊपर इन 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 जिसे कहते हैं ना इमरजेंसी बेसिस के ऊपर वैक्सीन खरीदनी चाहिए, और लोगों से पहले पैसे ले लें अगर आपके पास पैसे नहीं है, बिकॉज दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट। लोगों से अमाउंट पैसे कलेक्ट कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट इज हैविंग अ फाइनेंशियल चैलेंजेस। सो लोगों को कहें, जो बड़े बड़े यहाँ पे चुगताई लैब है या आगा खान है, ये जो बड़े बड़े मेडिकल के लोग हैं, जो कंपनियां हैं, उनको कहें लोगों से पहले ऑनलाइन पैसे मंगवा लें, पैसे लोगों से ले लें, और लोगों को वो, ताकि बिजनेसमैन को वो वैक्सीन तो पहुंचे। जितनी भी कारोबार के रिलेटेड बिजनेसमैन हैं उनको वैक्सीन लगे, कारोबारी मार्केटों में वैक्सीन लगे, प्लाजाज में, जहां पे शॉपिंग सेंटर्स में, वहां पे ये वैक्सीन लगे, सिर्फ हेल्थ सेंटर में ना लगे, यूनिवर्सिटियों में लेके जाएं, स्कूलों में लेके जाएं। तो ये तो गवर्नमेंट के तमाम अदारों में वैक्सीन लगे, ये तो मतलब मजाक होगा अगर हम इसी तरह एक तो वैक्सीन भी महंगी लें, वैक्सीन मिले भी ना, और फिर आपका नेक्स्ट डोर नेबर जो है वो वैक्सीन सस्ती भी बेचे, वैक्सीन प्रिक्योर भी कर रहा है, वैक्सीन सप्लाई भी कर रहा है, और हमें जो है वो अपनी बेसिक जान बचाने के लिए भी वैक्सीन नहीं मिल रही पाकिस्तान के अंदर, और महंगी मिल रही है। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी अनफेयर and it needs to be dealt immediately and on an emergency basis. Thank you very much.